हाँ तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई न्यू वैकेंसी जी हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। अगर आप भी इस बार बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। हमारा पहला जो प्रश्न है वह है, आप कौन सा सर्वनाम है। आप कौन सा सर्वनाम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा वह पास होगा इनमें कौन सा विशेषण है। जो पढ़ेगा वह पास होगा इनमें कौन सा विशेषण है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से बादल का तत्सम शब्द है। निम्न में से बादल का तत्सम शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वारिद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनहीन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, स्वागत में डैश संधि है। स्वागत में कौन सा संधि है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यन संधि है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दिगंबर का सही संधि विच्छेद है। दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा दिक जोड़ अंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहा जाता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा अभियुक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नरोत्तर में कौन सा समास है। नरोत्तर में कौन सा समास है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा ओढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्यय किसी शब्द के डैश लगता है। यानी बताना है प्रत्यय जो है किसी शब्द के आगे लगता है कि पीछे। तो आपको बता दें प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के जो है कि पीछे लगता है और उपसर्ग जो है आगे लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाश्वत का विलोम होगा। शाश्वत का विलोम होगा। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा नश्वर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आगामी का विलोम शब्द है। आगामी का विलोम शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा विगत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जो गणना योग्य न हो के लिए एक शब्द है। जो गणने योग्य न हो उनके लिए एक शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा वो संख्यक, वो संख्य। अगला प्रश्न है, दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है। दूर की सोचने वाला के लिए एक शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा दूरदर्शी। अगला प्रश्न है, मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला कहलाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुमुक्षु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वीर प्रसू। अगला प्रश्न है, माथा ठनकना का अर्थ है। माथा ठनकना का अर्थ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट हो जाएगा शक हो जाना। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला, आसमान से बातें करने का अर्थ है। आसमान से बातें करने का अर्थ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा बहुत ऊंचा होना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सूरदास की भक्ति किस भाव की है। सूरदास की भक्ति किस भाव की है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सखा भाव। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रह्म गीत का प्रसंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में ब्रह्म गीत का प्रसंग है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। ब्रज भाषा की एक प्रमुख रचना का नाम है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसागर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा सूरदास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय है।
रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा। नायिका का रूप, सौंदर्य का चित्रण। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट हो जाएगा बिहारी लाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? निम्नलिखित में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रस खान। अगला, प्रेम यानी श्री राधिका जी के बारे में उन्होंने वर्णन किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना खड़ी बोली की है? इसके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संकेत। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। निम्नलिखित शब्दों का समास बताइए। वनवास का समास बताना आपको। अब जो समास से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, वनवास का आपको समास बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है वनवास में। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर होंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नरोत्तर में कौन सा समास है? नरोत्तर में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, आजन्म में कौन सा समास है? आजन्म में कौन सा समास है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अब यही भाव समास। अगला प्रश्न है, परमानंद में कौन सा समास है? परमानंद में कौन सा समास है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। सर्वप्रथम हिंदी समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1826 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा परीक्षा गुरु। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समाचार सुधार वर्षन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छां। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूजनीय। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है। उपसर्ग का विलोम होगा। उपसर्ग का विलोम होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय। तो यह थे इस वीडियो के कुल 41 प्रश्न। यह थे इस वीडियो के कुल 41 प्रश्न। दोस्तों, आप लोग के लिए यह वीडियो प्रैक्टिस सेट लेकर आया था। सभी का आंसर आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा और पता चलेगा कि आपके मुँह जुबानी कितना याद है। सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।